बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पीडीएम का वो इजलास जिसकी बहुत शोहरत थी, जिसके बारे में बड़ा शोर मचाया गया था कि हम 31 जनवरी तक अपनी पार्टी के इस्तीफे जमा कर देंगे। इस्तीफे जमा करने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि इन्हें हुकूमत के मुंह पर कब मारना है और यह हम आवाम को बता देंगे। वो इजलास हो गया। तकरीबन 6 घंटे इजलास जारी रहा। रायविंड में, जाती उमरा में, मियां नवाज शरीफ साहब के महल में। और इस इजलास में फजल रहमान साहब इसके सरबराह थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद, पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद, दीगर जमातें मौजूद। वीडियो लिंक के जरिए मियां नवाज शरीफ साहब भी 6 घंटे के लिए इजलास में मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में मौजूद। और इन लोगों ने खिताब भी किया। लंदन से मियां नवाज शरीफ ने भी खिताब किया और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस इजलास में खिताब किया। मैंने कल आपसे वीडियो में कहा था कि 48 घंटे में आपके सामने मुसद्दका खबर होगी कि मुस्लिम लीग नून सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। जब मैंने आपसे ये बात की थी 48 घंटे की, तो तकरीबन 24 घंटे में, एक दिन में ही फैसला आ गया। मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया है कि वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। कामरान खान साहब का ट्वीट देखिए। कामरान खान साहब के प्रोग्राम में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जमात के तर्जुमान, मरियम नवाज शरीफ के तर्जुमान, मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान, साबित गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने बात की और बताया कि मुस्लिम लीग नून सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। क्या कहा है, मैं आपको कामरान खान साहब के उस ट्वीट के हवाले से बता देता हूं। कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, बेचारे मौलाना फजल रहमान फरमा रहे थे पीडीएम सरबराही इजलास में फैसला हुआ, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने ना लेने का फैसला बाद में होगा। और उनके प्रोग्राम में मोहम्मद जुबैर साहब को 2 टोक ऐलान करना पड़ा, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। कामरान खान साहब कहते हैं, मैंने पूछा PMLN हिस्सा लेगी, 3 बार दोहराया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह है मुस्लिम लीग नून का फैसला। मैंने आपसे बात की थी 2 दिन की, 48 घंटे की, लेकिन 24 घंटे में यह फैसला आपके सामने आ चुका है कि मुस्लिम लीग नून सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। यह मैंने आपसे कहा था पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून फैसला करेगी और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इनमें सबसे मजबूर आदमी की सूरत में आपके सामने होंगे। अब जब इन्होंने गुफ्तगू की है तो आपको नजर आ रहा था कि शदीद फ्रस्ट्रेशन है। उस शदीद फ्रस्ट्रेशन में मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की, बाकी किसी ने गुफ्तगू नहीं की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने या बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू की और एक बार फिर दोहराया कि हम 31 जनवरी की डेडलाइन पर कायम हैं। इस्तीफे कब देंगे नहीं बताया, लॉन्ग मार्च कब करेंगे ये 31 जनवरी के बाद फैसला किया जाएगा, नहीं बताया। गुस्सा निकाला तो फिर मियां नवाज शरीफ की जबान में उन्होंने गुस्सा निकाला अपना तमाम का तमाम इस्टेब्लिशमेंट पर, अफवाज पाकिस्तान पर, और बताया कि फौजी क़यादत जिम्मेदार है। और फौजी क़यादत ने डीप स्टेट की उन्होंने बात की कि इस मुल्क में हमेशा सियासी मामलात में मुदाखलत की है, धांधली की पैदावार हुकूमत जो है वो हम पर मुसल्लत की हुई है। फर्क क्या है, आज मौलाना फजल रहमान जब इस तमाम सिस्टम को नहीं मानते, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह लात मारकर गिराना चाहते हैं, तो आज में और 2013 के इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में फर्क क्या है। आज मौलाना कह रहे हैं धांधली हुई है, मौलाना 2013 में क्या कहते थे मैं आपको बताना चाहता हूं। सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में मौलाना साहब ने 2013 के इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि 2013 के इंतखाबात जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ की तगड़ी हुकूमत बनी थी, वो धांधली की पैदावार थे। इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे मुल्क में जगह जगह पैकेज दिए थे और बदतरीन धांधली की गई थी। ये मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, मौलाना फजल रहमान इस हवाले से क्या कहते हैं, सुनिए। मजबूरी तौर पर भी मैं नहीं कह सकता कि सही इलेक्शन हुआ है। दांधी थोपे गए हैं, दांधी पूरे पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पैकेज दिए गए हैं। पैकेज किसकी तरह, किसी को कहा, किसी को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया, किसने दिया, मैंने दिए हैं। मौलाना फजल रहमान ये नहीं कहते कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको हरा दिया गया, बलूचिस्तान में हरा दिया गया या कहीं धांधली हुई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन फेल्ड इलेक्शन है। इलेक्शन फेयर नहीं है, आवाम की मर्जी ही पैदा नहीं होता कि ये इलेक्शन फेयर हो। पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन जो है फेल इलेक्शन है आपका, और एस्टेब्लिशमेंट ने दांधी कराई है। जो भी कुछ आप कहें, अल्फाज आप जो मुंतखब करे कहते रहे, लेकिन ये इलेक्शन आवाम का नहीं।
मौलाना साहब ये भी कहते हैं कि वो शरीफाना अंदाज में बता देना चाहते हैं कि ये इलेक्शन अवाम का मैंडेट नहीं है। बस मैं शरीफाना अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि अवाम को मैंडेट। मौलाना साहब से सलीम साफी साहब ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। मौलाना साहब ने कहा कि कोई फायदा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। इसका हिस्सा बनने की वजह इसके खिलाफ अदालत में जाना चाहिए। अदालत किसके पास जाए? सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है जी? तो क्या हम इस हवाले से मायूस हैं। सलीम साफी साहब ने कहा कि अगर आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का कोई फायदा होगा तो फिर इमरान खान साहब सड़कों पर आ रहे हैं एहतजाज के लिए, इमरान खान का साथ दें। मौलाना साहब ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और हम अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ की तवक्को नहीं है, अदालत से भी नहीं है, फौज से भी नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब ईद के बाद इंतखाबात में दांदी के खिलाफ सड़कों पे निकल रहे हैं, फिर आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। अगर कुछ भी नहीं तो आप खुद क्यों नहीं निकलते? हम नहीं निकल सकते। क्यों? हमारे यानी इस पे हम एक नई मुश्किल से नई मतलब कि अवाम आपके साथ नहीं है ना, सब अवाम भी हमारे साथ है, लेकिन हम इस इम्तिहान में ना अवाम को डालना चाहते हैं ना अपने आप को डालना चाहते हैं। तो मौलाना साहब की ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस गुफ्तगू को और आज के इंतखाबात के बाद होने वाली गुफ्तगू को, मौलाना साहब की मुख्तलिफ मौके पर जो गुफ्तगू है उसको सामने रख लीजिए। मौलाना साहब तब भी कहते थे धांधली हुई है, अब भी कहते हैं धांधली हुई है। बदतरीन धांधली तब भी हुई थी, अब भी मौलाना साहब की राय में बदतरीन धांधली है। तब मौलाना अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे आम हालात में। आज कोरोना वायरस की सूरत हाल में मौलाना अवाम को मुश्किल में डालना चाहते हैं। मौलाना सड़क सड़क शहर शहर जलसा करना चाहते हैं, लोगों को जमा करना चाहते हैं, कोरोना की वबा फैलाने में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। तब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी और मौलाना सड़क पर आने को तैयार नहीं थे। आज मौलाना फजल रहमान सड़क पर आने को तैयार हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी मौलाना फजल रहमान जो हैं ये फैसला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मौलाना ये फैसला? क्योंकि तब मियां नवाज शरीफ ने मौलाना को सिस्टम में दाखिल कर लिया था। आज इमरान खान ने मौलाना को सिस्टम से निकालकर वैसे ही फेंक दिया है जैसे आसिफ जरदारी कहते हैं कि हमने जनरल को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था। तब मियां नवाज शरीफ ने मौलाना साहब को कश्मीर कमेटी का फिर चेयरमैन बना दिया था और मिनिस्टर एनक्लेव में मौलाना के पास बड़ा बंगला था। अब मौलाना के पास हमेशा से इक़्तिदार में रहने वाले ऐशो इशरत के मामलात ख़त्म हो गए हैं। इसलिए मौलाना फजल रहमान जो हैं वो कह रहे हैं हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। ये है मौलाना फजल रहमान की तमाम तर हिकमत अमली। तब मौलाना साहब ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से भी कुछ नहीं होगा। आज मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर एहतजाज करेंगे। लतीफ़ा देखिए कि ये ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कौन करवाएगा ज़िमनी इंतखाबात, कौन करवाएगा सेनेट इंतखाबात? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात करवाएगा उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोसेस का हिस्सा भी बनेंगे और उस इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एहतजाज भी करेंगे। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि फौजी क़यादत जिम्मेदार है, हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हम फैसला करना चाहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करें इस्लामाबाद की जानिब, यानी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ वज़ीर आज़म हाउस के सामने, पार्लियामान के सामने एहतजाज करें, या हम एहतजाज करें पिंडी की जानिब, हमारा लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ चले। यानी आप ये बता रहे हैं कि जब आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज पाकिस्तान का फौजी क़यादत का नाम लेते हैं तो आप GHQ के सामने जाकर एहतजाज करें। ये बात गफूर हैदरी साहब कर चुके और इस बात पर उनको उनकी ही जमात के रहनुमा आईना दिखा चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को बताया जा चुका है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। ये बात मौलाना फजल रहमान साहब ने बता दी है कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सेनेट इंतखाबात में हमें हिस्सा लेना है या नहीं ये फैसला हम बाद में कर लेंगे। मौलाना साहब एक बात और करते हैं, वो कहते हैं कि जेलों का रुख करेंगे, पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। मौलाना साहब ने एक बात और की थी। मौलाना साहब कहते हैं कि हमने मोहम्मद अली दुर्रानी को बता दिया कि मुज़ाकरात खारिज अज इम्कान हैं, लेकिन मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात के फौरी बाद, अब से कुछ 20 घंटे पहले मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि मुमकिन है दुर्रानी साहब हमें मुज़ाकरात पर कायल कर लें
क्योंकि मौलाना को आसरा नजर आ रहा था। अब मौलाना को आसरा नजर नहीं आ रहा, इसलिए मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात खारिज इम्कान है। 20 घंटे पहले मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा था, सुनिए। पीडीएम का मौक़िफ़ क्या है? हमारा वाज़िह एक मौक़िफ़ है कि यह हुकूमत धांधली की पैदावार है। यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो मुज़ाकरात करेगी तो किसकी नुमाइंदगी करते हुए करेगी। लिहाजा इस जाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो तो बहरहाल हमने सरदस्त खारिज इम्कान करार दिया है। लेकिन अगर दुरानी साहब मुसिर हैं इस बात पर तो देखें कब इसकी इफादियत वो हमें समझा सकेंगे। तो और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज के इजलास के हवाले से ये पता चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि हमें ज़िमनी इंतखाब में नहीं जाना चाहिए, हमें इस अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें बॉयकॉट की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उनकी ये तजावीज़ रद्द कर दी। ये जो फैसले आपके सामने 20 मिनट में मौलाना फजल रहमान सुनाकर चले गए हैं, ये 6 घंटे में यूं ही ख़त्म नहीं हुआ इजलास। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।